को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। ऐ मेरी जिंदा बुजुर्ग और आसमानी बाप, मैं अपने बदन को, अपनी रूह को, अपनी जान को खुदावंद तेरे ताबिया करती हूँ। मेरे खुदावंद लफ्जों के अंदर है खुदावंद खुदा तेरी कुदरत का कलाम बोले, क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम लफ्जों पर माकूफ नहीं बल्कि तेरी कुदरत पर माकूफ है। कादिर मुतलिक खुदावंद आज तेरा कलाम कुदरत के साथ जैसे नबियों के ऊपर नाजिल होता रहा, आज खुदावंद तेरा रूह मुझ पर नाजिल हो। और ऐ खुदावंद आज मेरे होठों के ऊपर है खुदावंद तेरा जलाल साहिब, मेरे चेहरे के ऊपर है खुदावंद तेरा जलाल साहिब। आज का कलाम हर एक जिंदगी के अंदर है खुदावंद जड़ पकड़े, क्योंकि खुदावंद तो अपने लोगों को एक खुदावंद उस चरागाह के अंदर ले जाता है जहां पर तेरे लोगों को एक खुदावंद खुदा उसकी तलाश है। आज की रोटी ने खुदावंद सेर और आसूदा करे, क्योंकि तूने कहा कि तुम हर रोज मुझसे रोटी मांगो। है खुदावंद आज की रोटी सब्बत के दिन, आज का मन इनकी जिंदगी के अंदर कसरत से फलदार साबित हो। कादिर मुतलिक खुदावंद ने सुनने वाले कान और समझने वाला दिल देना, क्योंकि खुदावंद तूने अपने कलाम में फरमाया है कि हर इंसान अपने कामों के मुआफिक अजर पाएगा। ऐ मेरे खुदावंद आज का कलाम इनके लिए तरबियत के लिए हो, इनकी नसीहत के लिए, इनकी सलाह के लिए हो। कादिर मुतलिक खुदावंद तेरे बंदा पास्टर मकबूल के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ, जिसने आज मुझे इस जगह पर एक खुदावंद तेरे कलाम के लिए खड़ा किया, ताकि मैं तेरे कलाम को सुनाने वाली बन जाऊँ। अपने कादम को रूह और जोर के अंदर एक खुदावंद ब्लेस कर, इसकी तबई कुव्वत हमेशा कायम और दायम रहे और उसकी रूह इसमें खुदावंद जोर पकड़े। कादिर मुतलिक खुदावंद छू और बड़ी बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। साथ कलाम खुदा में से निकाले। आज मेरे कलाम का अनवान है FIR ऑफ अडल्टरी। FIR का मतलब होता है पर्चा, गुनाह के खिलाफ पर्चा। अडल्ट्री, FIR ऑफ अडल्ट्री निकाले मेरे साथ दूसरा सैमुएल उसका 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत के अंदर यूं लिखा है। कलामे खुदा में दूसरा सैमुएल 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत और उसके एक हिस्सा के अंदर लिखा है, तो तूने क्यों खुदावंद की बात की तहकीर करके उसके हुजूर बदी की? तूने क्यों खुदावंद के हुजूर तहकीर करके उसके हुजूर बदी की? खुदा बदी को बख्शता नहीं है, खुदा गुनाह को बख्शता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो आज गुनाह को पानी की तरह पी लेते हैं, लेकिन देखो कि दाऊद ने एक ही गुनाह किया और उसके गुनाह का नतीजा ये निकला कि खुदा ने उसकी FIR काट दी और उसकी FIR काटने के बाद उसका चालान भी कर दिया। आज हमारे पास बहुत सारे, आज अपने आप को चेक करें कि मेरे अंदर कितना गुनाह है। अगर आपके अंदर गुनाह है तो आपकी खुदा दुआ नहीं सुनता है। ये आप लोगों का वहम है कि खुदा हमारी सुनता है। इधर लिखा है कि खुदा ने कहा कि तो तूने क्यों खुदावंद की बात की तहकीर करके उसके हुजूर बदी की। दाऊद का एक बहुत बेस्ट फ्रेंड था नातन, उसका नाम नातन नबी था और खुदा के हुजूर में खुदा ने उसको भेजा कि जा दाऊद के पास जा और दाऊद से जाकर मेरा कलाम सुनाना। उसने कहा खुदावंद मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा नबी हूँ और जो तूने मुझे कहा है मैं वो ही करूंगा। उसने कहा वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन तो भी तेरा कलाम बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा कीमती है खुदावंद, मैं जाऊंगा तेरे कलाम के लिए। उसने कहा जा और मेरे बंदा दाऊद के साथ कलाम कर और उससे कह कि एक अमीर शख्स था और उसका एक दोस्त था गरीब। दो शख्स थे और उन दोनों शख्सों के पास, जो अमीर शख्स था उसके पास बहुत बड़ा गल्ला और रेवड़ था, लेकिन एक गरीब शख्स था जिसके पास एक ही भेड़ की पटिया थी जो उसने खरीदी और खरीद कर उसे पालना शुरू किया और वो उसके और उसके बच्चों के साथ बढ़ी। और इसके साथ साथ उसने क्या किया कि वो उसी के नवाला में से खाती और उसी के प्याला में से पीती और उसी के साथ सोती। बतौर बेटी की तरह उसने उस भेड़ की बच्ची को पाला।
लेकिन ए बादशाह, एक दिन क्या हुआ, नबी अब बादशाह के साथ बात कर रहा है। खुदा भी हमेशा आज से तमसीलों में बात करता है। और यीशु ने कहा कि समझने वाला समझ ले के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। उसने कहा, ए बादशाह, उस अमीर शख्स ने क्या किया कि एक दिन उसके घर में एक मेहमान आया और उस मेहमान को उसने खाना खिलाने के लिए अपने रेवड़ से या अपने गले से भेड़ ना ली, बल्कि उस गरीब शख्स की भेड़ लेकर उसे ज़िबा किया और उसको खिला दिया। तो ऐ बादशाह, उस शख्स के लिए क्या होना चाहिए? इससे पहले कि नातन नबी अपनी बात को खत्म करता, दाऊद फौरन बोल उठा और वो इतना गुस्से में आ गया कि बाइबल में लिखा है कि वो गजब के अंदर बाशिद्दत भड़क उठा और उसने कहा कि जिस शख्स ने इस आदमी की भेड़ ली है उससे 4 गुना उसकी भेड़ वापस की जाए, और वो वाजिबुल कत्ल है। जिसने ऐसा काम किया है कि उसकी भेड़ एक ही भेड़ थी और लेकर उसने उसको ज़िबा कर दिया, वो वाजिबुल कत्ल शख्स है। उसे भेड़ को, उस शख्स को जो है वो वापस करनी चाहिए और उसको उस भेड़ का 4 गुना देना चाहिए। नातन नबी बड़े गौर से उसकी बात को सुनता रहा। उसने कहा कि क्योंकि जो काम उसने किया है उस आदमी को जरा तरस ना आया, उसको जरा तरस ना आया कि उस बंदे की एक ही भेड़ थी और उसी भेड़ को उसने उठाकर तो ज़िबा कर दिया। ए नातन, उस बंदे के साथ तो वाजिबुल कत्ल है, उसको मार दिया जाए। उसने कहा कि बादशाह, वो बंदा तू ही है जिसने उस भेड़ को कत्ल कर दिया और उस भेड़ को जो है तूने ज़िबा करके तो खा लिया। उसने कहा, क्या दाऊद, खुदा ने तुझसे इतनी मोहब्बत की है, उसने तेरे दुश्मन की सारी बीवियां तुझे दे दी, उसने तुझे शान शौकत दे दी, उसने तुझे हुकूमत दे दी, उसने तुझे इख्तियार दे दिया, और क्या तेरे पास किसी चीज की कमी थी कि तूने ये काम किया? उसने कहा कि मैंने क्या काम किया, क्योंकि बंदा गुनाह करके मानता नहीं है। जब टीचर जोशी ने भी यहाँ पर कलाम सुनाया था कि जब बंदा गुनाह करता है तो आगे से कहता है मैं क्या किया की आगे से बंदा नहीं मानता गुनाह करके। आदम हवा का भी कसूर यही था, वो कहते इन्हें खुआया, इन्हें खुआया, इन्हें खुआया, नतीजा के निकले करोबार। इसी तरह से आज भी हर शख्स जब गुनाह करता है तो वो मानता नहीं है। और हुआ क्या, खुदा ने कहा कि क्या तेरे पास बीवियों की कमी थी तो मुझसे मांगता, मैं तुझे देता, लेकिन तूने मेरे बंदा हित्ती ऊरिया को तलवार से कत्ल किया। उसके ऊपर पर्चा होने लगा है। आप गुनाह करके कहते हैं कि हमें कोई नहीं पूछने वाला। देखो दाऊद, जिसने यहोवा खुदा की जंगें लड़ी, जिसने उसकी कौम इस्राएल का रहनुमा बना, जिसने यहोवा खुदा के शहर सयून को बसाया, जिसने उसके लिए घर बनाने का इरादा किया। हम तो अपने खुदा के घर की सफाई करना पसंद नहीं करते हैं। तो वो शख्स देखो उसने क्या किया, खुदा का घर बनाने के लिए चंदन की लकड़ी, अपना सारा माल सबाब खुदा की हजूरी में दे दिया। फिर भी खुदा ने उसके खिलाफ FIR काट दी। उसने कहा कि तूने हित्ती ऊरिया को तलवार से कत्ल किया। पहली FIR का लफ्ज ये था कि तूने हित्ती ऊरिया को तलवार से कत्ल करवाया। वो बंदा मेरी जंग लड़ने के लिए गया था और तूने उसको कत्ल करवा दिया। फिर उसने कहा, दूसरी FIR का दूसरा पॉइंट उसने कहा कि तूने उसकी बीवी को उससे छीन लिया। ये है तेरे खिलाफ पर्चा। फिर उसने कहा कि तूने बनी उमून की तलवार से हित्ती ऊरिया को कत्ल करवाया। इसलिए दाऊद, तेरे खिलाफ तो अब मैं सजा जरूर ही दूंगा, क्योंकि तूने ऐसा काम किया है कि यहोवा खुदा की जंग के अंदर खड़े शख्स के माल सबाब को लूट लिया और उसे तलवार से कत्ल किया। इसलिए अब ये पर्चा भी मैं ही काटूंगा। ये किसी इंसान का पर्चा नहीं है, ये यहोवा खुदा का पर्चा है। और आप भी जैसे जैसे रोज बरोज गुनाह कर रहे हैं, आपका पर्चा रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, आपकी FIR रोज बरोज बढ़ती जा रही है। इसलिए अपने गुनाहों से तौबा करें। आप कहते हैं कि मैं फक्त खुदा को ही मानता हूँ, उसी को सिजदा करता हूँ,
मेरे बाओ अजदाद ये करते रहे लेकिन मैंने तौबा कर ली। मैं तो सब्बत के दिन को पाक मानता हूँ, मैं तो अपने माँ और अपने बाप की इज्जत करता हूँ, मैं चोरी नहीं करता, मैं तो किसी के बगाने माल का लालच नहीं करता। लेकिन तू ज़िना तो करता है ना, लेकिन तू ज़िना तो करता है ना। ज़िना करने वाले लोग कभी खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल ना होंगे। यहाँ पर दाऊद देखे, वो कहता है कि दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। फिर भी FIR कटीच गई। फिर भी कहता है कि तूने मेरे बंदा हित्ती उरिया को तलवार से कत्ल किया, तूने उसकी बीवी को उससे छीन लिया, तूने बनी अमून के हवाले मेरे बंदा को कर दिया है। इसलिए दाऊद, अब उसने तो 3 FIR के पॉइंट्स बनाए लेकिन उसको कितना काटना पड़ा। उसने बोल दिया था कि ऐ मेरे खुदावन, जिस बंदे ने उसकी भेड़ ली उसको 4 गुना वो भेड़ वापस की जाए। और दाऊद के पोते हुए उसके 4 बेटे कत्ल हो गए। बनी अमूनी उसका बेटा था, अबीसलूम उसका बेटा था, वो बेटा जो बित सबा से पैदा हुआ वो मारा गया। और उसके अलावा अदूनी उसका एक बेटा था। 4 बेटे उसी की बादशाही के अंदर मारे गए क्योंकि उसने खुद कहा था कि वो शख्स वाजिबुल कत्ल है और उससे भेड़ का 4 गुना वापिस लिया जाए। और खुदा ने कहा कि तूने कहा है तो हो जाएगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो कह देते हैं कि हम गुनाह नहीं करते लेकिन गुनाह पर गुनाह करते हैं। ये आप लोगों का कसूर है। इस कसूर से अपने आप को आज तौबा करें और कहे कि खुदावन तूने दाऊद को नहीं छोड़ा तो मैं किस खेत की मूली हूँ कि मैं हर रोज तेरे हजूर 4-4, 5-5 घंटे दुआ करके ये कहना शुरू कर दूं कि मैं खुदावन तेरा फर्जंद हूँ, मैं तेरी फर्जंद हूँ। अपने आप को पहले पाक करें। आपके बदन की अदालत होनी है, आपकी रूह की अदालत नहीं होनी है। ये तो मत समझे कि हमारी रूह की अदालत होगी, आपके बदन की अदालत होगी। आप जमीन पर बदन में उतारे गए, फरिश्ते रूह में उतारे गए थे, अब उनकी रूह में अदालत होगी। आप बदन में उतारे गए, आपकी बदन के अंदर अदालत होगी। और बदन जितने काम कर रहा है, जितने गुनाह कर रहे हैं, वो सब अदालत में आते जाएंगे। हालेलुया। इसलिए अपने अपने गुनाहों को आज रिपीट करें कि हमने कहां पर गुनाह किया और उस गुनाह के लिए तौबा करें। अब दाऊद की देखिए जिंदगी के अंदर खुदा ने क्या किया। उसने कहा कि तूने तो ये FIR अब कटा ली, अब इसका चलान सुन ले। अब दाऊद का चलान हो गया है। जब आप में से बहुत सारे जेंट्स हैं जो कि इन चीजों को समझते हैं कि जब FIR कट जाती है तो चलान होता है और चलान के बाद उसकी सजा मिलती है। अब दाऊद को सजा मिलने लगी। उसने तो ये 3 काम किए लेकिन खुदा ने कहा कि तेरे खिलाफ मैं 8 पॉइंट की FIR 5 पॉइंट की जो है वो मैं तुझसे जो है वो काम करवाऊंगा। उसने कहा, खुदा ने पहले कहा कि तेरा चलान नंबर 1 है, तेरा चलान नंबर 1 ये है कि तूने अब तेरे घर से कभी तलवार अलग नहीं होगी। नंबर 1 बादशाह शख्स हो जिसने यहोवा खुदा के लिए इतना काम किया और उससे कहा जाए कि अब से लेकर हमेशा तलवार तेरे घर से जुदा ना होगी। सजा मिल रही उसको। उसने कहा कि देख शर तेरे घर से ही तेरे खिलाफ उठाऊंगा। देखे कि उसके बेटे ही जीते जी उसके खिलाफ हो गया और दाऊद को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। अबीसलूम ने अपने बाप को घर से निकाल कर क्या किया, उसकी बादशाही के ऊपर कब्जा कर लिया। शर दाऊद के घर से ही उठ पड़ी। खुदा ने कहा था कि शर को मैं तेरे घर से ही खड़ा कर दूंगा और मैं तेरी ही बीवियां तेरे सामने तेरे हमसाए को दे दूंगा। देखो उसने हित्ती उरिया की एक बीवी ली और खुदा ने कहा कि मैं तेरी बीवियों को, एक को नहीं, मैं तेरी बीवियों को ही तेरे हमसाया के सामने रूबरू उनसे वो सोबत करेगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। एक बंदा जिसने सिर्फ एक गुनाह किया और बादशाह को तो ये सब कुछ चलता है, बादशाह नहीं हुआ, लेकिन बादशाह को खुदा ने मुआफ नहीं किया है। और मैं और आप कैसे मुआफ हो सकते हैं? आगे खुदा ने कहा कि मैं दिन दिहाड़े तेरी बीवियों से तेरा हमसाया सोबत करेगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। फिर खुदा ने कहा कि तूने तो ये सब कुछ छुप कर किया है दाऊद, तूने तो ये सारा कुछ छुप कर किया है, लेकिन मैं तेरा सारा काम ये जो है
जितना काम मैंने तेरे ऊपर चलान निकाले हैं ये सारे के सारे दिन दिहाड़े करूंगा ताकि लोग तुझ पर लान तान करें। फिर खुदा ने कहा कि तूने मेरे दुश्मनों को कुफर बकने का मौका दिया है। आज भी बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं जो मसीहत का जामा पहनकर गलत काम करते हैं, तो खुदा कहता है कि तुम दुश्मनों को कुफर बकने का मौका देते हो। अपने बदन को साफ करें ताकि आप खुदा की हुजूरी में जब खड़े हो तो आपके अंदर किसी तरह का ऐब ना पाया जाए। फिर खुदा ने कहा कि मैं तुझे इस गुनाह के सबब से मारूंगा नहीं, तू जीता रहेगा और अपनी आंखों से देखेगा कि मैं तेरा हाल क्या करता हूं। अब ये लड़का जो बीच सभा से तुझसे पैदा होगा ये मारा जाएगा, ये पैदा होते ही मारा जाएगा। और हाँ, उसने 7 दिन तक उसके लिए दुआ रोजा के अंदर ठहरा, लेकिन खुदा ने उसकी नहीं सुनी और वो लड़का मारा गया। ये है बदी। आज हम बदी पर बदी करते जा रहे हैं, आज हम गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं और आगे से सीना ठोक कर खुदा से कहते हैं कि मैंने 3 घंटे तेरे हुजूर दुआ की है, मैंने 5 घंटे तेरे हुजूर दुआ की है। और देखो कि दाऊद ने बादशाह होने के बावजूद भी ये सब कुछ सहा, तो मुझे और आपको भी सहना पड़ेगा। खुदा ने मूसा की मार्फत कहा कि मैं खुदा रहीम और करीम हूँ, मैं कहर करने में थी मां शफकत और वफा में गनी हूँ, लेकिन मैं खता और तकसीर और गुनाह को माफ नहीं करता, बल्कि मैं उसका बदला तीसरी और चौथी पुश्त से लेता हूँ। आपके गुनाहों का बदला आपकी औलाद को ना लेना पड़े। अच्छी खुराक देने से बेहतर है कि अच्छी तरबियत दी जाए बच्चों को, ताकि हमारे बच्चे इस मुआशरे की गंदगी से बाहर निकले। आज आप देखेंगे कि कोई भी बंदा बचा हुआ नहीं है, कोई भी बंदा पाक साफ अपने आप को पाक साफ करे। देखिए कि खुदा ने पुराने अहदनामा के अंदर ये नहीं कहा, उसने नए अहदनामा के अंदर भी थवातीरिया की कलीसिया को कहा कि मेरा खुदा यूं फरमाता है, यीशु नासरी ने कहा कि थवातीरिया की कलीसिया को ये लिख, मेरी आंखें जो आग की शोला की मानत है और मेरे पांव जो खालिस पीतल की मानत है, मैं देख फरमाता हूँ कि मैं तेरे कामों को, तेरी मुसीबत को, तेरी मोहब्बत को और तेरे सब्र को तो जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे तुझसे शिकायत है, मुझे तुझसे। आज न्यू जेरूसलम चर्च पाकिस्तान की कलीसिया से भी खुदा को शिकायत है। शिकायत ये है कि तूने उस औरत एजेबल को अपने अंदर रहने दिया है। अब ये बात नहीं है कि एजेबल रूह में आएगी और आप में आएगी और चली जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं। रूह का काम है आना और चले जाना। रूह क्या करती है? आपके अंदर गंदगी भर कर जाती है, आपको उसका आदी कर कर जाती है। जैसे ही एक ड्रग एडिक्ट बंदा जो होता है, जो नशा आवर बंदा होता है, जब इंजेक्शन लगाता है, इंजेक्शन लगाकर वो फेंक देता है, लेकिन उसका असर आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी के अंदर चढ़ता जाता है और फिर वो उसमें क्या हो जाता है? मसरूर हो जाता है। नशा हो या बुरी रूह हो या लानत हो या कर्ज हो या बीमारी हो, वो आपके बदन के ऊपर असर करती है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तवातीरिया की कलीसिया को लिख के मैं तो तुझे जानता हूँ कि तू सब्र भी करती है, तू मुसीबत भी सहती है, तू मुझसे मोहब्बत भी करती है और मैं तेरे कामों के भी जानता हूँ, लेकिन मुझे तुझसे एक शिकायत है। शिकायत तो बहुत ही बुरी है। शिकायत ये है कि तूने उस औरत एजेबल को रहने दिया है जो अपने आप को नबिया कहती है, जो अपने आप को और मेरे बंदों को हराम कारी करने और उन्हें बुतों की कुर्बानी खाने के लिए गुमराह करती है। आज मोबाइल हर बंदे को गुमराह कर रहा है। डीपीओ पे ऐसी ऐसी तस्वीरें लगाई होती है, बंदे का देखने को दिल नहीं करता और उसी पर सबसे ज्यादा कमेंट्स आ रहे होते हैं। और नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यही निकलता है कि खुदा कहता है कि मुझे तुझसे शिकायत है। तू बहुत अच्छे अच्छे रूहानी गीत गाए, बहुत अच्छे अच्छे से साज बजाए, बड़ा अच्छा सा कलाम सुनाए और हाथ उठा उठा कर दुआएं करे,
घुटने टेक टेक के दुआएं करे, रोजा रख रख के अपनी ये जो है चिक्स अंदर कर ले तो कोई फायदा नहीं है। अगर तू अपने ऊपर ऐसा लबादा ओढ़ ले कि तुझे तेरे चोगे से लोग जाने कि ये खुदा परस्त है, लोग तुझे ये कहे कि इसके जैसा तो कोई खुदा परस्त ही नहीं, इसके जैसा मैं बनना चाहता हूँ। भाई उसके अंदर देखो कि उसके अंदर कहीं वो औरत एजिबल तो नहीं बैठी हुई जो खुदा के लोगों को हरामकारी करने के लिए गुमराह करती है। बात यह है कि औरत गुनाह करने के लिए उकसाती है, हमेशा मर्द को गुनाह करने पर उकसाती है। हव्वा ने आदम को फल खिलाया, ना कि आदम ने। अखियाब बेचारा बहुत सीधा साधा मासूम सा आदमी था। उसकी बीवी एजिबल जो कि नबिया थी और रामकारी करवाने में मास्टर थी। आज औरत जो है वो गुनाह करने पर मर्द को उकसाती है। आप किसी के मोबाइल का रिस्पॉन्स ना दे, कौन है माइकल आल जो आपके मोबाइल से निकल कर आपको थप्पड़ लगाए? कोई भी नहीं है। लेकिन आज की कलीसिया के अंदर हर क्रिश्चियन लड़की और हर क्रिश्चियन लड़का, यहाँ तक कि उम्र का कोई लिहाज नहीं है, जहां दा लगता है लोगों का लगा रहे हैं। देखिए कि दाऊद का हाल मैंने आप लोगों को बता दिया कि दाऊद का हाल क्या हुआ कि खुदा ने कहा कि तलवार तेरे घर से कभी जुदा ना होगी। और जिन लोगों के घरों के अंदर ये माहौल है उनके घरों के अंदर लड़ाई खत्म ही नहीं होती है। कभी बीवी हस्बैंड को मार रही होती है, कभी हस्बैंड बीवी को मार रहा होता है, बाप जो है वो बच्ची के ऊपर हाथ उठा रहा होता है। और हम देखते हैं कि खुदा ने कहा कि तूने उस औरत एजिबल को अपने अंदर रहने दिया है जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को गुनाह करने पर उकसाती है और मेरे बंदों को हरामकारी के लिए गुमराह करती है। खुदा ने कहा कि मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी। आज बहुत सारी बहन भाई हैं जिनको खुदा तौबा करने की मोहलत देता है लेकिन वो हटते नहीं। बहुत मर्तबा लड़ाइयां झगड़े भी हो जाते हैं इन रिश्तों में, लेकिन वो इतने ढीठ होते हैं कि असर को कबूल ही नहीं करते। चलते चल एक बारी फेर, एक बारी फेर, एक बारी फेर फेर करते ही करते वो कहता है खुदा आगे क्या कहता है, कलाम सच है। एक बारी फेर दे विच की लिखा है, आगे खुदा कहता है कि देख मैंने उस औरत को तौबा करने की मोहलत दी लेकिन वो अपनी तौबा से बाज नहीं आई। हम बाज नहीं आते और नतीजा क्या निकला? खुदा ने कहा कि मैं उसको बिस्तर पर, अब एजिबल की बात है, मैं उसको बिस्तर पर लटाता हूँ और जो लोग उसके साथ ज़नाकारी करते हैं मैं उनको मुसीबत में फंसाता हूँ। मैं उनको मुसीबत में, आज हर बंदा अपनी मुसीबत में फंस गया है, कोई किसी का नहीं पता, घर वालों का कोई पता नहीं है। घर जैसा बना होता है, हाय खर्चे नहीं पूरे, तो खर्चे वही आप लोगों ने खुद डाले हुए हैं। खुदा कहता है कि जो एजिबल से बात नहीं आता मैं उसको मुसीबत में फंसाता हूँ, मैं उसको मुसीबत में। अब हमने अपनी मुसीबतें खुद ही घेरी हुई हैं। खुदा ने कहा कि अगर तू इसको निकाल देता है तो तू सरफराज हो जाएगा, तू बरकत पाएगा। ज़नाकार कलामे खुदा किसी का तरफदार नहीं, चाहे मैं हूं चाहे आप है। उसमें लिखा है कि जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी पहला लफ्ज, दूसरा ज़नाकारी, फिर शहवत परस्ती तीसरा लफ्ज है जिसको आज आप मोबाइल की जुबान में कह रहे हैं जी ये यूट्यूब है जी। ये तो कहता है कि उसके अंदर शहवत परस्ती। अगर किसी से कुछ नहीं ना बन पाता तो वो ब्लू फिल्में देखना शुरू कर देना। अपने बच्चों के मोबाइल चेक करें, अपने हस्बैंड का मोबाइल चेक करें, अपनी बीवियों का मोबाइल चेक करें, शहवत परस्ती को उसमें से निकालें, शहवत परस्ती को उसमें से निकालें। आप लोगों को दो बातों का पता है, हरामकारी और ज़नाकारी। तीसरा लफ्ज आज के नए दौर के अंदर बाइबल में तो खैर पहले से है, शहवत परस्ती को अपने मोबाइल से, अपनी जिंदगी से बाहर निकालें। अगर आपने खुदा की हुजूरी में पाक खड़े होना है, कलामे खुदा में लिखा है कि कौन खुदा के पहाड़ पर चढ़ेगा? वही जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है। हाथ साफ करने के लिए बदी से दूर रहना पड़ेगा, ज़नाकारी हरामकारी से। कलामे खुदा में लिखा है कि इससे बेहतर है कि तू शादी कर ले। हरामकारी
जनाकारी करने से बेहतर है कि तू शादी कर, क्योंकि ये खुदा के नजदीक इज्जत की बात है। लेकिन आज तो 10-10 साल की किसकी शादी करे भाई? 10 साल का बच्चा है, वो भी इसी काम पे लगा हुआ है। अब 10 साल वाले बच्चे की तो नहीं हम कर सकते ना। लेकिन कलाम कहता है कि खुदा कहता है कि मैं गुनाह और तकसीर को माफ नहीं करूंगा। अगर आप देखें कि खुदा के 10 हुक्मों में 7वां हुक्म आपने तोड़ दिया और आप समझेंगे कि मैंने एक हुक्म तोड़ा, तो ये गलत फहमी है आप लोगों की। गलत फहमी इसलिए कि सबसे पहले लिखा है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की करते हैं? नहीं करते। इज्जत करती हो तो कोई लड़की आज के दौर में ऐसा काम ना करे। देखो कि एक लड़की जो अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत नहीं करती और तेरी 4 फुटिए आदमी से कि क्या वो इज्जत करेगी, या 5 फुट, चलो 6-7 दिन लगा लो, क्यों, कौन उसकी इज्जत करेगा? और भाई वो अपने 5-6 भाइयों की इज्जत नहीं करके आ रही, वो अपने बाप की, अपनी माँ की, जिसने खून पसीना करके उसको इस जमीन के ऊपर बड़ा किया, पैदा किया, अगर वो उसकी इज्जत नहीं कर रही तो तू किस खेत की मूली है? आज लोगों की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। वो औरत कभी इज्जत नहीं पा सकती जो अपने ससुराल वालों की मर्जी से अपने ससुराल नहीं आई है। ये बातें थोड़ी मुआशरे की ताल्लुक से है, लेकिन कलाम के थ्रू में बात कर रही हूँ। अगर किसी ने इस जमीन के ऊपर और इस दुनिया के ऊपर और आसमान के खुदा की नजर में इज्जत पानी है, सबसे पहले अपने बदन को पाक करो। आप कहते हो कि मेरे अंदर सिर्फ एक ही मैंने हुक्म तोड़ा, मैंने ज़िनाकारी की। कलाम में लिखा है कि तू बगाने माल का लालच, तू अपने हमसाये की बीवी का लालच, तू चोरी, तू इसी में आ रहा है सारा कुछ। लिखा है कि जब कोई ज़िनाकारी करता है तो वो खुदा की नजर में गुनाहगार ठहरता है, और वो खुदा की नजर में जब गुनाहगार ठहरता है तो बुत परस्ती भी वो करता है। खुदा के 10 हुक्म एक तोड़ा तो सारे ही हुक्म तोड़ दिए। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं यीशु नासरी मुआफ करने की कुदरत रखता है। हाँ, कौन सा ऐसा बेटा है कि अपने बाप की तकफीर करके तो आपकी इज्जत करेगा? ऐसा हरगिज नहीं है। यहाँ पर खुदा का बेटा यीशु से कहा कि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी करने आया हूं। तो ताड़ी किसे सुनेगा वो? ये अपने दिल से गलत फहमियां निकाल दो कि खुदा रहीम और करीम है। आगे भी वो कहता है खुदा रहीम और करीम, कहर करने में धीमा, शफकत और वफा में गनी, लेकिन तकसीर और गुनाहों को माफ नहीं करता, बल्कि वो 3री और 4थी पुष्ट से बदला लेता है। अपनी आंखों को पाक करें, अपने बदन को पाक करें। अगर आपने खुदा की हजूरी में खिदमत करनी है तो पहले अपने आप को पाक करें, अपनी जुबान को पाक करें, अपने आप को पाक करें, क्योंकि बदन कलाम खुदा में मुकाशफा उसके आखिरी बात में लिखा है कि जो पाक है वो पाक ही होता जाएगा। हाँ जी, साथ दे, जो पाक है वो पाक ही होता जाएगा, जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी होता जाएगा, और जो नजीस है वो नजीसी होता जाएगा, और जो बुराई कर रहा है वो बुराई ही करता जाएगा। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक बदला देने के लिए अजर मेरे पास है। अपने जामे धो। आज हमारे जामे गंदे हैं। फर्स्ट हमने लास्ट टाइम यहाँ पर ताज के ताल्लुक से जो है वो कलाम सुनाया था कि रास्तबाजी का ताज है, जलाल का ताज है, जिंदगी का ताज है, और एक वो ताज है जो हमें हमारे इनाम के तौर पर हमारे रिवॉर्ड्स में दिया जाता है। ताज उसी को मिलेगा जो पाक है। खुदा के कलाम में लिखा है खुदा पाक है और उसके बुलाने वाले भी पाक हो। अगर हमारे अंदर बदी पाई जाती है, हमारे अंदर ज़नाकारी पाई जाती है, हरामकारी पाई जाती है, तो आप खुदा की बादशाह में इधर तो खड़े हो सकते हो, लेकिन वहां पर खड़े नहीं हो सकते हो। खुदा एक गुनाह को माफ नहीं करता। शैतान ने क्या कहा था कि मैं तुझसे भी बड़ा तरक्की थी ना, तरक्की थी, खुदा को करने देनी चाहिए। खुदा ने कहा थले, जो बंदा बदी करेगा वो नीचे ही रहेगा। आदम और हव्वा ने गुनाह किया, नुकसान बदन को हुआ था,
था या रूह को? बदन को। फसल काटनी पड़ी, बच्चे पैदा करने पड़े, ये वो सारा कुछ। अब दाऊद ने गुनाह किया और नतीजा क्या? उसको बदन में भुगतना पड़ा या रूह में? आपके बदन के अंदर। आपका बदन ही आपकी अदालत है। अपने बदन को चेक करें, चेक करें। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरी आंख गुनाह करती है तो इसको निकाल दे, अगर तेरा हाथ गुनाह करता है तो इसको निकाल दे। आज सारे लोग जाकर अपने घर में अपने मोबाइल साफ करें। हर उस लड़की का और हर उस लड़के का मोबाइल के अंदर से कनेक्शन खत्म के भी अंदर बाहर वाले सारे, जिनके पास नहीं वेरी गुड, और जिनके पास है आज जाते ही अपना मोबाइल ठीक करें। और जो मिसेज है वो अपने हस्बैंड का मोबाइल चेक करें, और जो हस्बैंड है वो अपनी मिसेज का मोबाइल चेक करें। आज जाकर घर की सारी सफाई करनी है। सफाई करोगे तो जिंदगी पाओगे, क्योंकि कलाम कहता है कि बीवी शौहर के सबब से और शौहर बीवी के सबब से बरकत पाता है। मसीह में ये एक बदन है, और अगर आपका बदन नजीस है और आप पाक है तो कभी भी एक चश्मे से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता। देखिए कि कलाम है कि FIR ऑफ अडल्ट्री, अगर आप के अंदर अडल्ट्री पाई जाती है, आज तौबा करें। आज के बाद इस गुनाह को ना सिर्फ अपने अंदर बल्कि अपनी आइंदा नस्लों के अंदर भी आने नहीं देंगे, क्योंकि ये एक ऐसा गुनाह है जिसका पुराना ऐहदनामा भी जिक्र कर रहा है और नया ऐहदनामा भी जिक्र कर रहा है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि हर एक के काम के मुआफिक अजर देने के लिए, हर एक के काम के मुआफिक अजर मेरे पास है। जैसा बंदा होगा उसका वैसा ही अजर होगा। सबसे पहले तो ये बात कि अपने बदन को पाक करें। आज हमारी आंखें पाक नहीं है। आज लेंस लगाकर हम दूर को नजदीक और नजदीक को दूर तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी आंखों से हमारे लेंस जो जिस्मानी है वो हमारी आंखों को पाक नहीं कर सकते। आपकी आंखों को पाक करने के लिए सिर्फ ये एक खुदा का कलाम है जो आपको हर रोज इस कलाम की कुदरत से पाक करता है। खुदा का कलाम कहता है कि ऐ खुदावन मेरी आंखों के अंदर अपने कलाम को बसा दे ताकि मैं अपनी सब रविशों से बाज आऊं। मैं नहीं करती, मेरे को हो जाता है, भैन हो नहीं जाता तो आप ही करनी है। कलाम कहता है कि अपनी रविशों को पाक कर। क्या कर? अपनी रविशों को, अपने मिजाज को दुरुस्त करो। बहुत सारी औरतें लड़ाई करते करते ही अपनी दिल की भड़ास निकाल लेती, बाद में कह देती है मुझे बड़ा ब्लड प्रेशर हो गया था। अपनी रविश को पाक कर। मुझे बड़ा गुस्सा आया था, मेरे दिल में आया, मैंने कह दिया। पाक करो अपने आप को। आपको नहीं पता कि आपके अल्फाज किसी शख्स की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। देखिए कि दाऊद ने हित्ती ऊरिया का घर बर्बाद कर दिया और नतीजा उसकी नस्लें खराब हो गई। आज भी हम क्या करते हैं? अपनी मर्जी के मालिक है। मसीह पलूस कहता है कि मैं मसीह की मानद हूं, तुम मेरी मानद बनो। उसने कहा कि जैसा मिजाज मसीह यीशु का है वैसा ही मिजाज अपना रखो। अगर मुझे और आपको मसीह यीशु का मिजाज अपनाना है तो दाऊद की तरह अपने आप को, वो कहता है खुदावंद अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खुदा फरियाद सुन ले। मैंने बदी में सूरत पकड़ी खुदावंद, अगर खुदा सोखती कुर्बानी से तुझे खुशनुदी होती तो मैं जरूर देता, लेकिन तो मेरे हाथ उस कुर्बानी को उठा नहीं सकते। मेरी कुर्बानी मैं कैसे दूं? मेरे हाथ रंगे हुए हैं। दाऊद का बड़ा फेमस डायलॉग था क्योंकि वो जंगी मर्द था और उसने कोई जंग हारी नहीं था। वो कहता था जैसी तलवार एक बंदे के लिए वैसी ही वो तलवार दूसरे बंदे के लिए। आप देख ले, उसी का डायलॉग उसी को पड़ गया। उसने कहा कि जैसे तलवार एक को उड़ाती है वैसे ही दूसरे को उड़ाती है। उड़ गई ना तलवार से उसकी गर्दन। उसने हित्ती ऊरिया को कत्ल करवाया और खुदा ने कहा कि अब हमेशा तेरे घर से तलवार कभी खत्म ना होगी। डायलॉग बाजी नहीं करनी, डायलॉग बाजी। हाँ कि दाऊद का डायलॉग उसी को पड़ा था। उसने कहा जैसे तलवार एक को उड़ाती है वैसे दूसरे को उड़ाती है, और जैसे ही उसे बाहर के बंदों को मारा खुदा ने कहा अब घर से तेरे भी तलवार खत्म ना होगी। आज
आज खुदा के बंदो, खुदा की कलीसिया, तुम लोग तभी उठाए जाओगे, नहीं तो नीचे ही रह जाओगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो पाक है वो पाक ही होता जाएगा और पाक शख्स खुदा की बादशाही के अंदर जाएगा। तौबा करें, तौबा करें, प्राउड मत करें, क्योंकि कलाम में खुदा में लिखा है कि आखिरी दिनों में लोग क्या होंगे, शेखीबाज, हसद करने वाले, झगड़ा करने वाले, बुक्स रखने वाले और हर एक झूठे। और बड़ी मजे की बात यह है कि मुकाशिया की किताब में लिखा है कि खुदा ने कहा कि उनके लिए दरवाजा बंद हो जाएगा जो कौन है, ज़नाकार। पहला लफ्ज है ज़नाकार, फिर लिखा है जादूगर, फिर लिखा है कि जो है वो हर एक झूठी बात, बुत परस्त, और फिर लिखा हर एक झूठी बात करने वाला और उसको घड़ने वाला। अक्सर देखा है चूल्हे के पास बैठते वो रिश्तेदार इनके भक्त होंगे, वो रिश्तेदार के भक्त होंगे, तो बात तो बहुत जल्दी और कितनी सी बात होती है, बढ़ा के चूल्हे से भी लंबी कर देती है। लड़के कहते हैं मैं तुम्हें चांद तोड़ कर दे दूंगा, तो कलाम में लिखा है कि खुदा ने चांद बनाया ताड़ू दे लगा ताड़ी चीज जी तुसी तो ये सारी झूठी बातें करने वाले और इसको पसंद करने वालियां, झूठी बात करने वाले और इनको पसंद करने वालियां कभी खुदा की बादशाही के अंदर नहीं जाएंगी। अपने बच्चों को हर रोज कलाम की तरबियत दे, रिश्तेदारों की बातें मत किया करें। रिश्तेदार क्या करते हैं, आपकी अच्छी आदतों को बिगाड़ देते हैं, लेकिन खुदा का कलाम आपकी आदतों को संवारता है। आज देखिए कि मैंने आपको दाऊद के ताल्लुक से कलाम सुनाया। अगर आप यहाँ पर किसी रिश्तेदार की बात करते तो क्या उसके घर वाले आपकी तरफ नहीं आने थे, लेकिन दाऊद की तरफ से आज आपके पास खुदा का कलाम आया है कि अपने अंदर से ज़नाकारी, हरामकारी और शहवत परस्ती को निकालें। अपने अंदर से हर झूठी बात करने वाला और उसको पसंद करने वाले को अपने अंदर से बाहर निकाले और खुदा के कलाम के अंदर रहे, काम में मसरूफ रहे। वेले लोग जो होते हैं वो हमेशा झूठी बातें करते और उसको पसंद करते हैं। जो शख्स काम करने वाला होता है उसके पास वक्त ही नहीं होता कि वो चुगलखोरी कर सके। इसलिए अपने अंदर से इस बुरी आदत को निकाले, अपने अंदर से चुगलखोरी की आदत निकालेगा, अपने अंदर से बुरी आदतें निकालें। आप तभी यहाँ पर खड़े होकर कलाम सुना सकते हैं, आप वर्शिप कर सकते हैं। अगर आप लोग वर्शिप करना चाहते हैं तो दाऊद के ताल्लुक से देखें कि वो माहिर था साज बजाने में। साउल के पास जब बुरी रूह आती थी तो वो साज बजाता था और उससे वो निकल जाते थे। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम वर्शिप वैसे नहीं कर पा रहे। जरूरत है हमें पाक होने की, जरूरत है हमें साफ होने की। जब खुदा का कदम कलाम सुनाए तो आपके अंदर असर ना करे तो इसका मतलब है कि आप दीनदार नहीं हो, आप दुनियादार हो। दुनियादारी को अपने अंदर से निकालें, क्योंकि दुनियादारी आपको इस जमीन पर रहने देगी। आपकी रियासत और आपकी इबादत तभी कामयाब है जब आपका बदन पाक है। अगर आपका बदन पाक नहीं है तो आपकी रियासत और आपकी इबादत भी बेफायदा है। आपका कलाम पढ़ना, आपका दुआ करना, ये सब बेफायदा है। अगर आप एक बीवी के शौहर होते हुए भी, कलामी खुदा में तीमुथियुस के खत में लिखा है कि एक आदम को एक बीवी का शौहर होना चाहिए, अपने घर का बंदोबस्त करने वाला होना चाहिए। लेकिन आज हमने क्या किया है कि अपने बहुत सारे ऐसे दोस्त बना के रखे हुए हैं जो हमारे लिए इनकम का रिसोर्सेज बने हुए हैं। अपने अंदर से वैसे लोगों को दूर करें, अपने बदन को पाक करो। लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो दो दिले हैं। कलाम कहता है कि खुदा को दो दिले लोगों से नफरत है। आप दीन भी रखते हो और दुनिया भी रखते हो। दीन रखो या दुनिया रखो, एक तरफ हो जाओ, या सर्द हो जाओ या अगर सर्द हो तो कह दो कि खुदा के कदम से पासब हमें इस खिदमत के लिए भी मत चुने, हम इसके लायक नहीं है। अपनी आंखों को पाक करें, अपने दिल को पाक करें, अपनी रूह को तभी पाक करेंगे। आप पहले रूह की फिक्र करते हो, भाई रूह तभी, जब आप मर गए तो रूह किधर जाएगी?
पहले बदन की फिक्र करो जिसका अजर है। कलाम खुदा में दाऊद खुदा के कलाम में लिखा है, पास साहब ने भी बताया पिछले दिनों में कि हर एक इंसान के काम का अजर देने के लिए खुदा के पास है। अगर कोई अच्छा है तो उसको अच्छा अजर मिलेगा, और अगर उसके काम निकम्मे हैं तो उसको निकम्मा अजर मिलेगा। आपने जिंदगी के दरख्त के पास आना है या आपने दोज़ख की आग में जाना है, फैसला आपके अपने हाथ में है। फैसला आपने खुद करना है। खुदा ने आपको अपनी शक्ल पे भी बनाया है और अपनी अकल पे भी बनाया है। अब आप लोगों ने अपनी शक्ल को और अपनी अकल को खुदा की मानद बनाना है, तो उसके लिए आपको कलाम के मुताबिक चलना पड़ेगा। मैं बहुत मतलब अक्सर ऑब्जर्व कर रही होती हूँ कि लड़कियों ने या बहुत सारी कलीसिया के लोग हैं जिन्होंने अपनी बाइबल के अंदर अपनी बचपन की तस्वीर रखी होती है। मुझे नहीं समझ आती ये क्या मसला है। बहुत सारी तस्वीरें अपनी बाइबल के अंदर रखी होती हैं। बहुत सारी लड़कियां लड़के चर्च में बैठकर चैटिंग कर रहे होते हैं। क्या ये खुदा की हजूरी? क्या आप खुदा से बड़े हो कि उसकी हजूरी का पास नहीं रखते हो? आप इतने ज्यादा बिजनेसमैन या आप इतने बड़े ओहदे पर फाइज नहीं है कि आप अपने खुदा की हजूरी के अंदर मोबाइल को बंद करें। आप लोगों ने अपना मोबाइल ऑन किया होता है। मैं अक्सर ही देख रही होती हूँ कि पता नहीं वो कैसे दोनों हाथों से यू पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। ओ माय गॉड, मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ इसको खुदा की हजूरी का भी नहीं डर है। जब खुदा की हजूरी के अंदर आओ तो बड़ी संजीदगी के साथ आओ। ये कोई तरीका नहीं है कि किसी के और के लिए तैयार होकर आप लोग चर्च में आ जाओ। ये हरामकारी है, ये ज़नाकारी, और खुदा की हजूरी से आप बच नहीं सकते। अगर दाऊद नहीं बचा तो आप लोग कैसे बच सकते हो? इसलिए अपने आप को पाक करो। हर तरह का हसद, हर तरह का झगड़ा आपकी जिंदगी से जाता रहे। कोई भी शख्स गुस्से में आकर खुदा की बातचीत से कुछ नहीं ले सकता। अब खुदा आपकी जिंदगी के अंदर से वो बरकत जो पहले होती है, कलाम में लिखा है कि तेरे पिछले काम पहले कामों से भी ज्यादा हो जाते हैं। तू पहले होशियार हो ना, होशियार हो जाते थे, और नतीजा क्या निकलता है? कुछ भी खुदा की हजूरी से आप हासिल कुछ नहीं हासिल कर सकते हो। आप जिस शख्स को अपना मॉडल बनाते हैं उस शख्स की कभी बुराई ना किया करें। मैंने देखा, अपने कामों को दुरुस्त करें, अपने आप को दुरुस्त करें। अगर आपने खुदा की बादशाही के अंदर जाना है तो पहले बात ये कि अपने चरवाहे की इज्जत करें। क्या करें? अपने चरवाहे की इज्जत। उसके बाद खुदा के कलाम को अपने अंदर रखें, और खुदा का कलाम आपको सिखाएगा, खुदा का कलाम आपको समझाएगा, खुदा का कलाम आपको नजदीक लेकर आएगा। खुदा इंसान का तरफदार नहीं है। खुदा इंसान का तरफदार, खुदा ने इंसान को जिंदगी दी है, तौबा का मौका दिया है, कलाम दिया है, खादम दिए हैं, और खुदा ने झुकने के लिए सर आपको दिया है, बोलने के लिए जुबान दी है, हाथ उठाने के लिए आपको मतलब अपने हाथ उठाकर, पाक हाथ उठाकर दुआ करने का मौका दिया है। इसलिए आज अपनी आंखों को बंद करें और आज अपने आप को तौबा की तरफ लेकर आए। दुआ करें कि खुदावन आज से तेरा कलाम मेरे अंदर से मेरे पीछे बोले, ऐ खुदावन मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तूने अपने कलाम के वसीला से आज मेरी तरबियत की है। आज तूने मेरे अंदर से वो गलत बातों को निकाला है जो मुझसे जाने अनजाने के अंदर हो जाती थी। ऐ मेरे खुदावन मुझे ज़नाकारी से बचा, मुझे हरामकारी से बचा, मुझे शहवत परस्ती से बचा, मेरे दिल को पाक कर, क्योंकि तुझे खस्ता और शिकस्ता दिल पसंद है। तूने कहा मुबारक है वो जो दिल के हलीम है, वो खुदा को देखेंगे। ऐ मेरे खुदावन मैं आजिज़ी के साथ दाऊद की तरह मिन्नत करती हूँ। ऐ मेरे खुदावन मुझे असरनो मुस्तकिम रूह दे, मेरे दिल को बदल दे, मेरी सोचों को बदल दे, मेरी राहों को बदल दे, मेरे दोस्तों
खुदावन मैं पाक हाथ उठाकर तुझे सिजदा कर सकूं। ऐ मेरे खुदावन मैं इंसान हूँ, मैं खाक हूँ, मेरी बातें मेरी तरह फना हो जाने वाली है, तेरी बातें हमेशा कायम रहती है। तेरा कलाम आज मुझ में जिंदा रहे और ये कलाम मेरे बदन को जिंदा रखे, क्योंकि मैं हलाकत के फर्जंद नहीं बनना चाहती, बल्कि मैं तेरी फर्जंद बनना चाहती हूँ। ऐ मेरे खुदावन मेरी तौबा को कबूल कर, मेरे लफ्जों को कबूल कर। आज का कलाम मेरे आगे आगे होकर चले और मेरी रहनुमाई करे, ये मेरे कदमों के लिए चिराग बन जाए, मेरी राह के लिए रोशनी बन जाए, ताकि मैं बदी से पाक रहूं। ऐ मेरे खुदावन तू मुझे देख और याद कर और मुझे अपने बेटे यीशु के वसीला से ब्लेस कर, यीशु नासरी के नाम से।